हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास का जो 5वां लेसन है, पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो भी किसी भी कंपटीशन लेवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और जिन लोगों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल में मुझे सहयोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें जल, भूमि तथा वायु पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आता है कि वास्तव में भूमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्वती की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग है महाद्वीप, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, जरा इस पर फोकस करेंगे सभी लोग। तो बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो बड़े स्थलीय भूभाग हैं उन्हें महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा महासागरीय बेसिन, बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है कि समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। मतलब जहां से हम समुद्र तल से किसी की ऊंचाई नापेंगे तो वो तल शून्य माना जाएगा। अब आता है कि जो शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, इसमें जो पहला शब्द है लिथास, लिथास का तात्पर्य है पत्थर। एटमास का अर्थ है वाष्प, हुडर का अर्थ है जल तथा बायोस का अर्थ है जीवन, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, जबकि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियान गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ये प्रश्न आया है कि सबसे गहरा सागर, उसका नाम बताइए, कौन सा गर्त है। तो मेरियान गर्त, जो कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। अब महाद्वीप के बारे में चर्चा करते हैं। जो महाद्वीप हैं, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पहला है एशिया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, जरा फोकस करना है आप लोगों ने। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। 1/3 भाग में फैला हुआ महाद्वीप का नाम बताइए, तो उसका नाम है एशिया। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में है, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। कर्क रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, तो एशिया महाद्वीप से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत बताइए, तो उसका नाम है यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है, ठीक है। ये एशिया से कुछ प्रश्न। अब आता है यूरोप। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के पश्चिम में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए, तो उसका नाम है यूरोप। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्कटिक वृत्त किस महाद्वीप से होकर गुजरता है, तो उसका नाम है यूरोप। यह महाद्वीप तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। 3 ओर से जल से घिरा हुआ जो महाद्वीप होगा वो यूरोप होगा। तीसरा महाद्वीप आता है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा माना जाएगा, अफ्रीका। विषुववृत्त या शून्य अक्षांश इसी महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखो, आर्कटिक वृत्त यूरोप और विषुववृत्त 0 अक्षांश महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है।
जो अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीका महाद्वीप, जरा इस पर फोकस करना है। अब आता है कि उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, अब उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। पनामा जल संधि किन दो महाद्वीपों के बीच है? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में स्थित महाद्वीप का नाम बताइए? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। 2 बार प्रश्न आया है कि कौन सा महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आता है अंटार्कटिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के बाद एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये भी दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन पूर्णतः जो ऑस्ट्रेलिया माना जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का दो ऐसे महाद्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ठीक है, अब आता है कि दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप के मध्य में स्थित है? तो अंटार्कटिका। इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ हमेशा क्या रहता है? बर्फ से ढका रहता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। भारत के जो शोध संस्थान मैत्री और दक्षिण गंगोत्री कहाँ हैं? तो उनका नाम हो जाएगा अंटार्कटिका। अब एक नोट है, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ये प्रश्न आया है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम 2 व्यक्तियों का नाम बताइए। तो एक भारत के हो गए तेनजिंग नोर्गे और दूसरा एडमंड हिलरी जो न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, कब चढ़े? तो 29 मई 1953। और यदि हम महिलाओं की बात करें तो जापान की जुको ताबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और भारत की बात करें तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट